हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगे उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह पाइल 1, यह पाइल 2 और यह पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर लें और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। ये सारे डिटेल जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 1 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उससे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बी बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर को लेके, आपकी मैरिज को लेकर। तो आपकी जो भी ड्रीम है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी फुलफिल होगी। लेकिन इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट करनी होगी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट करनी होगी। एंड आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। मतलब आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अगर नेगेटिव थॉट्स में रहोगे कि मिलेगा या नहीं, आप अगर डाउट करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने में उसमें आपको बाधाएं मिलेगी। इसलिए आपको क्या करनी है कि ट्रस्ट योर हार्ट एंड जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो बिलीव रखना होगा कि ये आपका एक दिन आपका जो ये ड्रीम है वो फुलफिल होगा। एंड अगर आपको कुछ ऐसी आपकी इंट्यूशन से, आपकी गट फीलिंग से एंड या फिर आपको ड्रीम में भी आपको अगर कोई गाइडेंस मिलती है, जैसे कि इज रिलेटिंग टू दिस, आपके आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इसको लेकर आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है। तो अगर कोई गाइडेंस आपको मिल रहा है इंट्यूटिवली या फिर ड्रीम में, तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। के लिए कार्ड आए हैं 8 ऑफ wands, Ace of Pentacles and Temperance. Goddess of the Moon, balance, spirituality and practicality. New moon in full moon in Pisces and Treasure Island. ओके, इस कार्ड में मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप और आपकी जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है दोनों ही एक दूसरे को आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसा मैनिफेस्ट किया था ऐसे ही पार्टनर आपको मिले हैं। आप दोनों ही ऐसा फील करोगे एक दूसरे से मिलने के बाद कि आप दोनों की मैनिफेस्टेशन, आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिलमेंट हो गई है। ठीक है, आपके और आपकी जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगे आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि ट्रैवल करके जाना पड़ेगा एक दूसरे को मिलने के लिए। सो एक ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा दूसरे सिटी से। एंड आप दोनों के बीच में मुझे लगता है काफ़ी
डिफरेंसेस भी रहेंगे, जैसे कि एज डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट कल्चर, कम्युनिटी, डिफरेंट सिटी से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे डिफरेंसेस रहेंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। और जैसे कि दोनों इंसान एक दूसरे से काफ़ी अलग, एक सन है तो दूसरा मून, ऐसे आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होंगे। लेकिन अलग होने से भी आप दोनों जब एक कनेक्शन में आओगे, एक रिलेशनशिप में आओगे, तो ये जो रिलेशनशिप होगा ये बहुत ही बैलेंस कनेक्शन होगा, ठीक है। एंड वेरी पैशनेट कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। एंड मुझे लगता है आप दोनों इस कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी ही आपकी इस लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जब आपकी ये जो लाइफ पार्टनर है इनसे जब आप मिलेंगे, फिर उसके बाद आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्विकली ग्रो करेगी। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन होगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ वो ऐसा होगा कि आप दोनों काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ट्रैवल करोगे एंड हर चीज़ को एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, और हॉलीडे पे जाना, एंजॉय करना, वो सारी चीज़ें रहेगी। एंड यहाँ पे ट्रैवल है, जैसे कि आपको अगर आप फीमेल हो तो आपको शादी के बाद ट्रैवल करके दूर जाना पड़ेगा, ऐसे एक डिस्टेंस नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल के थ्रू ही आपकी फ्यूचर पार्टनर से मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है। जब आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो वो भी हो सकता है, या फिर काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो तब आप उनसे मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, ये रिलेशनशिप, इसका जो फाउंडेशन होगा वो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन होगा। मतलब स्टार्टिंग से जब आप उनसे मिलोगे, मिलने के बाद जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग ही सॉलिड फाउंडेशन से ये बिल्ड होगी आप दोनों का रिलेशनशिप। तो बहुत ही सॉलिड कनेक्शन होगा ये। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है आप दोनों मिलके कुछ काम करें एक साथ, जैसे कि कुछ लोग हो सकता है जॉइंटली, जैसे कि पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करते हैं, एक साथ मिलके काम करना, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप दोनों एक साथ काफ़ी ग्रो करोगे इस रिलेशनशिप में, एक साथ जैसे कि ग्रो करना, या फिर जैसे कि मैंने कहा काम करना, एंड प्रॉस्पेरिटी आना आप दोनों के लाइफ में काफ़ी। इस रिलेशनशिप में जब आप आओगे, आप दोनों ही मिलके इसमें काफ़ी एफर्ट्स डालोगे, और फिर आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी एबंडेंस भी आएगी। आप दोनों ही ये ऐसा है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों ही इंसान एफर्ट्स डालोगे, एंड इसके वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो करेगी एंड सक्सेस भी मिलेगी आप लोगों के इस रिलेशनशिप में। एंड काफ़ी एबंडेंस आएगी आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी है, काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। एंड काफ़ी बैलेंस कनेक्शन होगा, जैसे कि मैंने कहा एक दूसरे से आप दोनों काफ़ी ऑपोजिट होंगे, फिर भी आप लोग जब एक रिलेशनशिप में आओगे तो ये एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप कि जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस से जब मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी मिसिंग हाफ है, आपके अदर हाफ है। आपके फ्यूचर स्पाउस भी, आपके लाइफ पार्टनर भी ऐसे ही फील करेंगे आपसे मिलने के बाद। एंड काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी आपकी इस रिलेशनशिप में, काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप होगा, काफ़ी फुलफिलिंग रिलेशनशिप। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस कनेक्शन होगा। आप लोग काफ़ी एक स्टेबल कनेक्शन एंड इमोशनली भी काफ़ी बैलेंस फील करोगे, तो काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी इस रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस रहेगी एंड इमोशनली फुलफिलमेंट आप दोनों ही फील करोगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये एक स्पेशल कनेक्शन होगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपका जो कनेक्शन है एक स्पेशल कनेक्शन, एक अनस्पोकन कनेक्शन, जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में
शायद इंट्यूटिव कनेक्शन, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ चीज़ें हैं कि बिन बताए ही एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में बिन कहे ही चीज़ें पता चल जाना, ऐसा एक स्पेशल कनेक्शन होगा। एंड वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन। एंड मुझे लगता है आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा, जैसे कि इस कनेक्शन में आने के बाद आप दोनों स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करोगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप दोनों को ही इस कनेक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइफ में हमेशा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों चीज़ को बैलेंस करके चले, ठीक है। तो आपको अगर इस रिलेशनशिप में जाने के बाद कोई भी लाइफ में फ्यूचर में कोई डिसीजन भी लेना हो तो हमेशा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके ही आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े। ये आपकी इस फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे जब आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलोगे तो आपकी रिलेशनशिप में आप दोनों को ही बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। एंड ट्रेजर आइलैंड, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में ही कहा था, विश फुलफिलमेंट होना। जब आप दोनों ही, ये आप दोनों के लिए ही ऐसा होगा कि आप और आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर जब इस कनेक्शन में आओगे, एक दूसरे से मिलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो गई, आपको बहुत ही हैप्पीनेस मिलेगी। एंड आपकी जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो भी सेम ऐसे ही फील करेंगे। विश फुलफिलमेंट हो जाना, आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाना, ऐसे टाइप एक फीलिंग आएगी। एंड काफ़ी हैप्पीनेस आएगी, आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, एबंडेंस भी है, काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। एंड लास्ट आपके लिए लव ऑरेकल डेक से है, फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डज नॉट। ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आप दोनों की कनेक्शन में कभी ऐसा हुआ भी कि कभी आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट अगर होती है, डिसएग्रीमेंट होती है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करोगे एंड फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो हील होगा, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए एक गाइडेंस की तरह भी है कि अगर कभी कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करनी है, हमेशा फॉरगिवनेस की जोन में रहे। एंड अगर कभी कोई डिसएग्रीमेंट कन्फ्लिक्ट होती भी है तो हमेशा एक दूसरे को फॉरगिव करने की कोशिश करें, और रिलेशनशिप को हील करनी है, ना कि रिवेंज लेना है या फिर क्रिटिसाइज नहीं करनी है, ठीक है। एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू। ओके, तो आप दोनों ऐसे फील करोगे इस कनेक्शन में आने के बाद कि आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, ऐसा आप भी फील करोगे, आपकी जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो भी ऐसे फील करेंगे। मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ वो एक डीप कनेक्शन होगा, एक डीप कनेक्शन, डीप इमोशनल कनेक्शन। तो ऐसे टाइप एक कनेक्शन होगा जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय करोगे। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ग्रीन पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उससे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। ओके, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन होगा ये एक सेक्रेड रिलेशनशिप होगा, सेक्रेड यूनियन होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप जब
आप दोनों जब एक दूसरे को मिलोगे, आप इस रिलेशनशिप को आप बहुत वैल्यू करोगे इस रिलेशनशिप को, एंड आप बहुत ग्रेटफुल रहोगे इस रिलेशनशिप में। क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जब आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलोगे, उनसे मिलने से पहले आपकी जो पास्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो जिसके वजह से आप आपकी लाइफ पार्टनर से जब मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, जो गॉड की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट जैसा होगा। लेकिन आपको यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। सो आपको इस रिलेशनशिप जो है, इस सेक्रेट रिलेशनशिप की प्योरिटी को हमेशा मेंटेन रखना होगा। जैसे कि इस रिलेशनशिप में आपको कभी भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर डिसएग्रीमेंट हो जाती है, लेकिन आपको हमेशा आप दोनों को ही फॉरगिवनेस के जोन में रहना होगा एंड एक दूसरे को फॉरगिव करना होगा। अगर कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, डिसएग्रीमेंट होती है, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस के जोन में रहना होगा। एक दूसरे को गुड एंड बैड टाइम्स में सपोर्ट करनी होगी, एंड तभी आपकी जो ये रिलेशनशिप है ये सही रहेगा। क्योंकि ये एक सेक्रेट रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप की प्योरिटी को आप दोनों को ही मेंटेन रखनी होगी, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। टैरो कार्ड से है पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंस एंड द चैरियट। ऑरेकल कार्ड से है एंजल ऑफ बैलेंस, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा एंड कम्युनिटी। तो आप इस रिलेशनशिप में आपके और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, आप दोनों के बीच में थोड़ा एज गैप रहेगा। एंड यहाँ पे जो दो इंसान हैं, एक वाटर साइन एंड एक फायर साइन हो सकते हैं। फायर एनर्जी है एंड वाटर एनर्जी भी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेज हो सकते हैं। ये लिब्रा की एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक पर्सन जो है वो ऐसा होगा कि थोड़े से एक पर्सन मैच्योर होंगे बहुत एंड दूसरा थोड़े इमेच्योर। एंड एक पर्सन जो है वो ऐसा होंगे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ड्रीमी किस्म के होंगे एंड वेरी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट। एंड ये इंसान ऐसे होंगे कि हमेशा आपकी इमोशंस का, वो खुद भी इमोशनल होंगे एंड आपकी इमोशंस का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एंड वेरी क्रिएटिव पर्सन भी होंगे, वेरी इंट्यूटिव होंगे। तो एक इंसान ऐसा होगा। एंड दूसरे इंसान जो है वो थोड़े मैच्योर होंगे, वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड क्रिएटिव एंड एसर्टिव होंगे। तो आप दोनों में से एक का नेचर ऐसा होगा, दूसरे का ऐसा। तो इस रिलेशनशिप में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसा रहेगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगा कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन जो है, जैसे कि मैंने कहा, जो इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ड्रीमी होंगे, तो इसलिए वो इंसान क्या करेंगे कि ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो वो इंसान हमेशा उनके पार्टनर के लिए जैसे कि स्पेशल चीज़ें करना पसंद करेंगे। जैसे कि एक दूसरे आपके लिए गिफ्ट्स लेके आना, या फिर कोई डेट सेटअप करना, कोई नई चीज़ें करना, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करना। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिससे कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, ठीक है। या फिर आप हो सकते हो कि आप आपके पार्टनर के लिए ऐसी कुछ चीज़ें करें, स्पेशल चीज़ें करना आपको पसंद हो, तो आपके पार्टनर को बहुत खुशी मिलेगी। तो ये आपकी रिलेशनशिप में ऐसा रहेगा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि अगर ये रिलेशनशिप बहुत पुरानी भी हो जाएगी,
फिर भी आपके रिलेशनशिप में एक हमेशा एक रिन्यूड कनेक्शन जैसा होगा, जैसे कि हमेशा एक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करना। जो नए नए रिलेशनशिप है, जैसे कि एक क्रश वाली फीलिंग होती है, वो भी मेंटेन रहेगी इस रिलेशनशिप में। तो वो आपकी रिलेशनशिप में एक पुराने होने से भी एक न्यू रिलेशनशिप जैसा वो एनर्जी रहेगा। दूसरी चीज़ है, ये कनेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखोगे, बहुत केयर करना एक दूसरे का, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट भी करोगे, एंड एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो बहुत ही एक फायरी एनर्जी दिख रहा है, फायर, पैशन, वेरी क्रिएटिव। ऐसे तो दोनों ही इंसान क्रिएटिव होंगे, एंड जो इंसान बहुत फायर एनर्जी है वो बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो आपके, ये आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। एंड आपके कनेक्शन में एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो चैरियट कार्ड है, ये ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाने के लिए आप दोनों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप दोनों जब इस रिलेशनशिप में मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालोगे, तभी आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल होगा। तो थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी इस रिलेशनशिप में आपको थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, तो इसीलिए आप दोनों को इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा एफर्ट डालनी पड़ेगी। जब आप दोनों ही एफर्ट्स डालोगे, थोड़ी मेहनत करोगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तब तो आप दोनों की रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगी। एंड दूसरी चीज़ है कि एंजल ऑफ बैलेंस है। ऐसे तो बैलेंस कनेक्शन होगा, यहाँ पे ट्यूमोनिल लिब्रा का कार्ड है, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बैलेंस कनेक्शन होगा। कभी कभी अगर, जैसे कि मैंने कहा, कुछ अप्स एंड डाउन्स होगी भी, तो आप लोग इस कनेक्शन को बैलेंस करके रखोगे। दूसरी चीज़ है, आपकी जो एंजल है वो आपके इस कनेक्शन को हमेशा असिस्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो अब अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप थोड़े से इम्बैलेंस जैसा अगर फील करते हो, आपको तब अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आप एंजल को प्रे करके हेल्प मांग सकते हो, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है, तो आप एंजल से मदद मांगे, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। एक न्यू बिगिनिंग होगा जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, आपके लाइफ पार्टनर से मिलोगे, तो ये आप दोनों के लिए ही ये ऐसा होगा कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग होना, जैसे कि एक ओल्ड साइकिल एंड होके एक न्यू बिगिनिंग हो रही हो, ऐसे टाइप एक एनर्जी है यहाँ पे। एंड बहुत ही बैलेंस कनेक्शन होगा ये रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एंड गुड एंड बैड टाइम्स में एक दूसरे के साथ रहना, दूसरे को समझना, एंड सेक्रेड यूनियन होगा, बैलेंस कनेक्शन होगा। एंड आप दोनों को वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना भी है, ये गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए। ऐसे तो बैलेंस कनेक्शन होगा। कम्युनिटी का कार्ड है, तो मुझे लगता है ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप में है, इसमें थोड़ा आपकी फैमिली की इन्फ्लुएंस रह सकता है, जैसे कि आपके फ्यूचर इन लॉज। हो सकता है आपकी जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगे वो एक जॉइंट फैमिली से हो सकते हैं, या फिर रिलेटिव बहुत होंगे उनके, वो भी हो सकता है। थोड़ा आपको उन सब के साथ, इन लॉज के साथ थोड़ा मिलजुल के रहना पड़ेगा, ये आपके लिए मैसेज है। तो थोड़े फैमिली वालों की इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में हो सकती है। फिर लास्ट कार्ड है लव ऑरेकल डेक से, यू गेट मी लाइक नो अदर। एंड दूसरा कार्ड है आई हैव चेंज्ड, आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड द रीजन इज यू। वाओ। तो आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा ना, जब आप आपके पार्टनर से मिलोगे, आप दोनों ही ऐसा फील करोगे जैसे कि
आप ऐसा फील करोगे कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत यूनिक है एंड उनके जैसा और कोई नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो भी ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत यूनिक हो, आपके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। तो आप दोनों ही एक दूसरे का कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, पसंद करोगे। एंड ये कनेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपकी जो पार्टनर है वो बहुत चेंज हो जाएंगे। हो सकता है आपसे मिलने से पहले वो एक डिफरेंट पर्सन रहेंगे, जो जब आपसे मिलेंगे वो उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड वो बहुत चेंज हो जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड उनका रीज़न होगा आप, कि आपसे मिलने के बाद वो बहुत चेंज हो जाएंगे, उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी एंड उसके वजह से वो शायद बहुत ग्रेटफुल भी रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप बहुत चेंज हो जाए आपकी पार्टनर से मिलने के बाद एंड आपके पार्टनर की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाएगी, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आप, वो भी हो सकता है। तो आप दोनों ही इस कनेक्शन में आने के बाद आप दोनों ही काफ़ी चेंज हो जाओगे, काफ़ी चेंज आएगी आप दोनों की लाइफ में, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड काफ़ी बैलेंस कनेक्शन होगा ये। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस पिंक पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. ओके तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे ये आपके मिरर सोल होंगे। आप आपके लाइफ में आपकी मिरर सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। मिरर सोल मीन्स कैसे होंगे कि आप में जो क्वालिटीज़ रहेंगे वो क्वालिटीज़ उनमें भी रहेंगे। तो अगर ऐसा हुआ कि आप जब उनसे मिलेंगे उनकी कोई क्वालिटीज़ अगर आपको पसंद ना आए तो इसका मतलब वो क्वालिटीज़ आप में भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एंगर इश्यू है तो उनका भी होगा। आप अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं हो तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। आप ऐसे हो कि आप अपनी इमोशंस को रिप्रेस करके रखते हो तो वो भी रिप्रेस करके रखेंगे। आप अगर इनसिक्योर फील करते हो अपने लाइफ में वो भी इनसिक्योर फील करेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि सबसे पहले तो, क्योंकि आप अपने लाइफ में आपके मिरर सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके लाइफ पार्टनर जो है वो आपके मिरर सोल होंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने आप में देखना है कि आप में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो निगेटिव क्वालिटीज़ है, ठीक है। फिर आप उनके ऊपर काम करें। आपकी अगर कोई एंगर इशू है, जैसे कि मैंने कहा, जो भी निगेटिव क्वालिटीज़ अगर है उनके ऊपर आप काम करें एंड निगेटिव क्वालिटीज़ को आप निकाल के पॉजिटिव क्वालिटीज़ में आ जाए, पॉजिटिविटी पे आप रहे। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो आपकी जो मिरर सोल है वो भी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अब हम आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। यहाँ पे टैरो कार्ड से है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। एंड ऑरेकल कार्ड से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस एंड हायर पावर। ओके तो पाइल 3 यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि इस कनेक्शन में
जब आओगे आप दोनों के लिए ही ये मैसेज हो सकता है कि काफ़ी चेंज एंड ट्रांजिशन आएगी आपकी लाइफ में। ये चेंज कुछ ऐसा होगा, ये आपके लाइफ में भी आएंगी, आपकी जो लाइफ पार्टनर है आप दोनों के ही लाइफ में ही इस कनेक्शन के थ्रू काफ़ी चेंज आ जाना, ट्रांजिशन आ जाना, वो यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे आप दोनों के लिए ही ऐसा होगा कि आप अपनी कुछ चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करके, पास्ट की ऐसी चीज़ें हो सकती है आप दोनों के लिए, जैसे कि पास्ट में किसी चीज़ से एंड आप दोनों को डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, तो उस सारी चीज़ों को लेट गो करके जब आप इस कनेक्शन में आओगे, फिर आपकी कनेक्शन जो है वो एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग निगेटिविटी को पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे। एंड ये जो कनेक्शन होगा डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जैसे कि मैंने कहा आप लोग पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ोगे। एंड इस कनेक्शन में जब आओगे आपके लाइफ में एक चेंज आएगी जहाँ पे आप आगे बढ़ोगे आप दोनों ही। एंड ये कनेक्शन ऐसा होगा आप दोनों का, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन के थ्रू आप दोनों की ही लाइफ में ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा होगा, जैसे कि एक डोर है आप देख रहे हो, तो इस कनेक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाएगी। ठीक है, आप दोनों जब इस एक दूसरे के साथ आओगे तो आप दोनों की लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी एंड आप दोनों एक दूसरे को हील भी करोगे। तो पास्ट की अगर कोई ऐसी चीज़ें रहेगी जिससे आप दोनों को ही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, तो इस कनेक्शन में आने के बाद उन सारी चीज़ों से हीलिंग मिल जाएगी। आप दोनों ही एक दूसरे को इंस्पायर करोगे एंड हील करोगे। एंड फिर 6 ऑफ सोर्ड्स से तो आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आप दोनों को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, जैसे कि इस कनेक्शन में आने के बाद आपको आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनके बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एंड आपकी लाइफ पार्टनर को भी आपके बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हो, आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को मिल जाएगी, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आप दोनों को कि क्या चाहते हो एक दूसरे से या फिर इस कनेक्शन से। एंड एक ये बहुत एक न्यू बिगिनिंग होगा और काफ़ी चेंज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग होना एंड आप दोनों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाना। एंड सन का कार्ड है, तो ये ऐसा होगा कि काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन एंड आपकी लाइफ पार्टनर से जब आप मिलोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी। एंड अगर आपकी लाइफ में उनसे मिलने से पहले चीज़ें सही नहीं रहेगी तो उनसे मिलने के बाद जैसे कि आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाना वो दिख रहा है एंड काफ़ी चेंजेस आना, हैप्पीनेस आ जाना, पॉजिटिविटी आ जाना आपकी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे आपकी लाइफ पार्टनर से मिल के एंड वो भी सेम ऐसे ही फील करेंगे। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे एंड आप दोनों हॉलीडे पे जाओगे एंजॉय करना। एंड यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। एंड लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट एंड हायर पावर। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी गॉड के साथ कनेक्शन कैसा है वो आपको देखना है। अगर आपका गॉड के साथ कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है तो आपको गॉड के साथ थोड़ा कनेक्शन अच्छा बनाना पड़ेगा। आप अगर गॉड को प्रे करते भी हो तो और मोर फेथ रखना होगा उनके ऊपर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना होगा।
जैसे कि यहाँ पे इसलिए आपके लिए आया है मेडिटेशन, प्रेयर के थ्रू गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि आपका जो ये कनेक्शन होगा, ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि ये जो मैरिज रहेगी ये मेड बाय हायर पावर, तो इसके पीछे कुछ हायर पर्पस रहेगा। तो इसके लिए आपको ये ऐसा होगा कि दो सोल को मिलाया जा रहा है किसी पर्पस की वजह से, ठीक है। तो कुछ हायर पर्पस रहेगा जिसके वजह से आप अपनी लाइफ पार्टनर से मिलोगे, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में आओगे। तो इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, आप दोनों के लिए एक्चुअली अच्छा रहेगा कि आप दोनों अगर हायर पावर के साथ, गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाते हो, मेडिटेशन एंड प्रेयर करके उनके साथ अच्छी कनेक्शन बनाना होगा। क्योंकि जब आप गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना लोगे तभी आपकी इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, ब्लेस एंड प्लीज स्टे। ओके, तो ये कनेक्शन ऐसा होगा ना कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आओगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको एक रे ऑफ होप मिल जाएगी। एंड ये जैसे कि हायर पावर का कार्ड भी था, तो यूनिवर्स की तरफ से जब मैंने जैसे कहा कि आपको गॉड के साथ कनेक्शन बनाना है, आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी एक ब्लेसिंग्स मिलेगी गॉड की तरफ से, एक ब्यूटीफुल यूनियन में तब आप रह सकोगे आपके पार्टनर के साथ, जहाँ पे ये एक ब्लेसिंग्स होगा गॉड की तरफ। जब आप गॉड के साथ कनेक्शन बनाओगे तो गॉड की तरफ से आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी एंड बहुत ही एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आपकी लाइफ पार्टनर के साथ। एंड दूसरी चीज़ है कि आपकी जो पार्टनर है वो कभी आपको नहीं खोना चाहेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं खोना चाहोगे। कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आएगी, आप अगर उनको छोड़ के जाना चाहोगे तो वो आपको जाने नहीं देंगे, सेम आप भी। तो आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप दोनों ही कभी भी एक दूसरे को खोना नहीं पसंद करोगे, एक दूसरे के साथ रहना ही पसंद करोगे। तो बस आप लोगों के लिए ये है कि इस कनेक्शन में ग्रोथ पाने के लिए आपको हायर पावर के साथ, गॉड के साथ हमेशा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बना के रखनी है। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, उनके साथ अच्छी कनेक्शन बना के रखें, तो आप दोनों की कनेक्शन में आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी गॉड की तरफ से, ठीक है। तब आप दोनों की कनेक्शन में काफ़ी ग्रोथ मिलेगा एंड ये कनेक्शन आगे बढ़ेगी। एंट्री यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।